वोटों की फसल काटने संभल जाना चाहते हैं राहुल गांधी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस सांसद पर कसा तंज। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों नेता प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगाड़ना चाहते हैं और उन्हें आमजन से कोई सरोकार नहीं है। जनता भी इन दोनों नेताओं को बख्शेगी नहीं। संभल के अपराधी विपक्षी दलों से जुड़े हुए हैं। इस घटना की उच्च स्तरीय जाँच हो रही है। सपा व कांग्रेस के नेता आमजन की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। आग में घी डालने के लिए संभल जाना चाहते हैं। संभल में मस्जिद के सर्वे को लेकर हुए बवाल के बाद विपक्षी दलों के नेता लगातार वहां जाने की जुगत में हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को रोके जाने के बाद अब बुधवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी वहां नहीं जाने दिया गया। विपक्षी दलों के आरोपों पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने करारा प्रहार किया और कहा कि राहुल गांधी संभल में वोटों की फसल काटने के लिए जाना चाहते हैं। अखिलेश यादव भी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों नेता प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगाड़ना चाहते हैं और उन्हें आमजन से कोई सरोकार नहीं है। जनता भी इन दोनों नेताओं को बख्शेगी नहीं। संभल के अपराधी विपक्षी दलों से जुड़े हुए हैं। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच हो रही है। सपा व कांग्रेस के नेता आमजन की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। आग में घी डालने के लिए संभल जाना चाहते हैं। यह सिर्फ राजनीति रोटियां सेकना चाहते हैं। कानून को हाथ में लेने वालों को सरकार नहीं छोड़ेगी। हर साल में प्रदेश में अमन चैन कायम किए जाने पर जोर दिया जा रहा है। बचना नहीं चाहिए हिंसा में शामिल रहा एक भी उपद्रवी, सीएम योगी ने कहा। संभल में हुई हिंसा की घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रुख बेहद सख्त है। घटना को लेकर सरकार को घेरने व संभल जाने का प्रयास कर रहे विपक्षी दलों के नेताओं को भी योगी ने कड़ा संदेश दिया है। कहा कि गौतम बुद्ध नगर हो, अलीगढ़, संभल या अन्य कोई जिला, अराजकता फैलाने की छूट किसी को भी नहीं दी जा सकती। कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि संभल में हुई हिंसा में शामिल एक भी आरोपित बचना नहीं चाहिए। जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, उसे ठीक कराने के खर्च की वसूली भी उन्हीं उपद्रवियों से की जाए। अराजकता फैलाने वालों को चिन्हित कर उनके पोस्टर लगाए जाएं और स्थानीय लोगों के सहयोग से उनकी पहचान कराएं।